largely on the back of global growth concerns. कई सारे concerns हैं global growth को लेकर भी, जिसके चलते commodity markets में भी उसका एक impact हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी global update पर एक्सपर्ट से भी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले FIS DIS का अपडेट संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार के सेशन में क्या किया है ये आपको बता देते हैं। FIS की बिकवाली अब भी भारतीय बाजार में जारी है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन को अगर देखें, FIS की तरफ से 2462 करोड़ की बिकवाली होती हुई दिखी है। वहीं DIS ने कैश मार्केट में 1602 करोड़ की खरीदारी कर दिखाई है। और साथ ही वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS ने करीब 941 करोड़ की बिकवाली की है। तो इंडेक्स ऑप्शन में FIS की तरफ से 1801 करोड़ की खरीदारी यहां पर आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और साथ ही इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS की बिकवाली के आंकड़े हैं, लेकिन DIS ने कैश मार्केट में अच्छी भली खरीदारी की है और इंडेक्स ऑप्शंस में FIS की तरफ से खरीदारी के डेटा यहां पर हमारे टीवी स्क्रीन पर आते हुए दिखे हैं। तो ये है FIS DIS का अपडेट। और वहीं आगे बढ़ते हैं और इन तमाम संकेतों को लिए चलते हैं मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए बाजार की रणनीति क्या होगी। इस बीच चलिए यहाँ पर हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अजीत हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। इस बीच अगर शुक्रवार के सेशन को एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर हम लेकर आए, यहाँ पर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव हमने थ्रू आउट फ्राइडे सेशन भी देखा। ऑफकोर्स बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश जरूर कर रहे थे, एक एक कर सेक्टर स्पेसिफिक का मूड भी देखने को मिल रहा था, लेकिन इंडेक्स में बिकवाली जरूर दिखी। चलिए हमारे साथ अजीत मिश्रा अब जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स प्रदेश पर। जिस तरह से बाजार के लिए सेंटिमेंट्स आज आते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मंडे की शुरुआत तो नहीं होने की संभावना लग रही है। आपको क्या लगता है आज की शुरुआत कैसी होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए मानसी, लास्ट वीक कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर राइड रहा बाजार के लिए। शुरुआत अच्छी नहीं हुई, बीच में कोशिश हुई रिकवरी की, बट फ्राइडे तक जाते जाते दोबारा से बायस नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हुए और आज भी हम देख रहे हैं उसी का कंटिन्यूएशन की मार्केट गैप डाउन के साथ ओपनिंग करता हुआ दिखेगा ड्यू टू द वीक ग्लोबल क्लूज। तो देखिए मानसी, कहीं ना कहीं ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो अभी भी रेंज कायम है, जहां पे कि नीचे पे 16,800 17,000 का जोन निफ्टी का सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और ऊपर करीब 17,400 500 का जोन है जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो एक रेंज में, एक दायरे में हम देख रहे हैं बाजार को अभी सिमटते हुए। और क्योंकि शायद अर्निंग की शुरुआत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई अर्निंग सीजन की, एट द सेम टाइम जो ग्लोबल क्लूज है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो बायस ग्रेजुअली थोड़ा सा अभी नेगेटिव साइड पे जरूर है, बट जब तक 16,800 को हम होल्ड कर रहे हैं मानसी, तब तक पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से एक रीबाउंड देखने को मिले। तो ड्यूरिंग द डे हम जैसे 17,000 के अराउंड पे अगर खोलते हैं तो डेफिनेटली ये देखना होगा कि रिकवरी ड्यूरिंग द डे आती है कि नहीं आती है। बट मोर देन निफ्टी, आई गेस बैंक निफ्टी का रोल काफी क्रूशियल होगा। अगर हम ये 35,800 का लेवल ब्रेक करते हैं मानसी, तो शायद ये नेगेटिविटी और एक्सटेंड होगी, करीब 35,000 तक लेके जाएगा, जो कि निफ्टी को प्रेशराइज करेगा। तो फोकस होना चाहिए आपका बैंकिंग इंडेक्स पे फॉर द क्लूज। 35,800 का लेवल आप ध्यान रखिए, उसके नीचे आपको बोथ बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्रेशर आते हुए दिखेगा। ओके अजीत, साथ ही फिर आज के लिए सेक्टर स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं आप? देखिए जिस तरीके का मार्केट बायस है, लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच आपको मेंटेन करनी चाहिए। कुछ एक सेक्टर सीम्स ऐसे हैं जहां पे कि अभी भी बावजूद इसके कि मार्केट में रेंज बाउंड मूव है, वहां पे एक बायस पॉजिटिव साइड का दिख रहा है, कंसिस्टेंसी दिख रही है ट्रेंड में, वो फिजल आउट नहीं हो रही है। तो उसमें सीमेंट स्पेस में से आप अंबुजा सीमेंट को डेफिनेटली देख सकते हैं लॉन्ग साइड पे। यहाँ पे 360 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा 405 तक के टारगेट्स के लिए। वीकर साइड पे, क्योंकि बैंकिंग में जहाँ पे ज्यादा प्रेशर दिख रहा है, तो आरबीएल बैंक जो कि वीकेस्ट स्टॉक है विद इन दी बैंकिंग स्पेस एज ऑफ नाउ अभी दिख रहा है चार्ट पे, तो वहां पे 110 तक के टारगेट्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिख जाएंगे। 132 का आपका स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल अजीत, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए और साथ ही मार्केट पर स्टॉक स्पेसिफिक अपना नजरिया हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। अंबुजा सीमेंट खरीदारी की राय, आरबीएल बैंक बिकवाली की राय, दो कॉल्स यहाँ पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। दो कॉल्स हमारे पास ऑन एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव भी हैं, शांति गियर और साथ ही केएम शुगर, दोनों में ही खरीदारी के मौके निर्मल बंक की तरफ से ये राय आती हुई दिखी है। शांति गियर 214 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जा सकता है, 186 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और केएम शुगर में भी 44 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 38 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। तो ये दो कॉल्स आपके लिए और दो कॉल्स एक्सपर्ट की तरफ से, तो क्लियरली 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके पास आती हुई दिख चुकी हैं।
लेकिन चलिए, इस बीच खबरें भी ढेर सारी हैं और कई सारी खबरों से जुड़ी अपडेट्स भी हैं जो लगातार हम आपके बीच पहुंचाते हैं। लंबे समय से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच डील अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। कल फ्यूचर ग्रुप के प्रस्ताव को लेंडर्स ने गिरा दिया, जिसके बाद आज रिलायंस ने कह दिया है कि ऐसे तो डील नहीं हो सकती है। इस तमाम अपडेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, गुड मॉर्निंग। बताएं, इस खबर से जुड़ी क्या अपडेट्स है हमारे पास? जी हाँ, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल वेंचर्स की डील अब डेड एंड पर आ गई है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया है कि ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स अब लागू नहीं हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने बोला है कि चूंकि क्रेडिटर्स ने इस डील के खिलाफ वोट किया है, इसलिए ये डील जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। आपको याद होगा, फ्यूचर ग्रुप ने कल के नोटिफिकेशंस में स्पेसिफाई किया था कि शेयर होल्डर्स ने ये डील करीब 89% से इसको मंजूर किया, लेकिन जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने करीब 69% की वोटिंग से इस डील को नामंजूर किया है। और जो सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला था कि लेंडर्स ने इस डील को इसलिए नामंजूर किया था क्योंकि वो अब इस डील के वैल्यूएशन से खुश नहीं है जो रिलायंस की तरफ से आने वाला है। अब इसके बाद होगा क्या? ऑलरेडी पेटिशंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रही हैं डिफरेंट केसेस के, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेपरेट पिटीशन दायर की थी इंसॉल्वेंसी के लिए फ्यूचर ग्रुप कंपनीज की, जो कि मुंबई एनसीएलटी में अभी एडमिट होना बाकी है। तो अब जो भी फैसला होगा फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर का, वो अब बिल्कुल अंकुर, शुक्रिया ये डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच शुक्रवार से लेकर अब तक बाजार बंद होने के बाद और वीकेंड के दौरान नतीजे कौन से आते हुए दिखे, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, चलिए अब ये जान लेते हैं। शुरुआत नतीजों से करते हैं और शरद सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स रहे और कैसे रहे वो नंबर्स? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के आंकड़े आए थे और ये आपकी निफ्टी की कंपनी, और ओवरऑल देखा जाए तो अबव एस्टिमेट्स नंबर आए हैं, आपके अनुमान के बेहतर। एनआई जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इनलाइन आए हैं, लगभग 21% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि पैट जो है वो अबव एस्टिमेट्स आया है, लगभग 60% का जंप देखने मिला। अब ये जंप का रीज़न है कि एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई है, वो भी अबव एक्सपेक्टेशंस आया है। आप देख सकते हैं प्रोविजंस जो है लगभग 63% गिर गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो जीएनपीएस और एनएनपीएस है यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आया है। जीएनपीएस में अब लगभग आप देख सकते हैं 53 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया, 3.6% आया है तिमाही तर तिमाही। और जो एनएनपीएस है यहाँ पे भी 9 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया है, लगभग 0.76% पे। तो ओवरऑल बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। इसके अलावा टाटा मेटालिक्स फोकस में रहेगा चौथे तिमाही में, यहाँ पे ओवरऑल वीक नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू जो है हालांकि 22% ज़रूर ऊपर उठा है, लेकिन एबिडा में मार खाया गया है। मार्जिन्स जो है ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 13% ऑलमोस्ट गिर चुका है। नेट प्रॉफिट में भी 33% का गिरावट देखने मिला है। डीआई पाइप्स ले लीजिए और आपका जो डीआई डिवीजन ले लीजिए, ये दोनों में जो है एक टाइप से भारी दबाव देखने मिला है, स्पेशली रॉ मटेरियल का कॉस्ट का। सुंदरम फास्टनर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी वीक नतीजे देखने को मिले हैं। और इधर रेवेन्यू में 5% का जो है उछाल देखने मिला है। हालांकि एबिडा देखें, नेट प्रॉफिट देखें तो ये 19 से लेकर 24% तक का यहाँ पे ऑलरेडी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने मिला है। और रीज़न सेम है, रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। और ये सेम रीज़न से बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स भी फोकस में है, यहाँ पे भी वीक नतीजे देखने मिले। यहाँ पे तो रेवेन्यू भी 6% गिर गया है और एबिडा में लगभग 54% का मार देखने मिला है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 20% गिर चुका है। तो ज़रूर जो ओवरऑल आप देखें कि आईसीआईसीआई बैंक के अलावा जितने भी स्टॉक्स है सबके वीक नतीजे आए हैं, और मेन रीज़न है रॉ मटेरियल प्राइस में बढ़ोतरी का। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये सारे के सारे रिजल्ट्स हमें बताने के लिए। अब ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स भी आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, तो अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है डील कॉल ऑफ हो गई है, और देखा जाए तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं आपके फ्यूचर रिटेल के, उन्होंने ये डील के अगेंस्ट वोट किया है। एफएमसीजी स्टॉक्स, क्यूएसआर स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया ने जो है आपके जो पाम ऑयल है उसकी एक्सपोर्ट्स जो है बैन कर दें 28 अप्रैल से। और देखा जाए तो 45 से लेकर 50% तक जो इंडिया की जो पाम ऑयल है उसके जो है रिक्वायरमेंट देखने गई है। अब ये नेगेटिव है, स्पेशली आपके गोदरेज कंज्यूमर्स के लिए, HUL, ITC के लिए जो सोप मेकर्स हैं, और इवन आपके जो QSR के प्लेयर्स हैं। हालांकि थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर हो सकती है, गोदरेज एग्रोटेक और
रुचि सोया जो अपने प्लांटेशंस खुद बनाने के जो प्लान्स करे। आदित्य बिरला कैपिटल में मैनेजमेंट चेंज हुई है। मिस विशाखा मूल्य जो है अगली सीईओ बनेंगी 1 जून से। और याद रखिए अभी करंटली वो आईसीआईसीआई बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में और आईसीआईसीआई वेंचर्स में भी जो है इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड किए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज है आदित्य बिरला कैपिटल का। उसके अलावा टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है उन्होंने पैसेंजर व्हीकल्स की जो प्राइसेज है वो ऑलमोस्ट 1.1% बढ़ा दिए है और ये दूसरी हाइक है अप्रैल में। तो देखा जाए तो कंपनी ऑलरेडी 2 से लेकर 2.5% तक का हाइक देखी है। लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि एलआईसी के जो न्यूज़ आ रही है कि वो लगभग जो है 30,000 करोड़ आईपीओ से जुटाना चाहते हैं और 3.5% मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो वो रखेंगे ही, लेकिन जो उनके वैल्यूएशन सीख करे वो लगभग 40% का गिरावट देखने मिला है। पावर स्टॉक्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट रूल्स क्यों किया है और यहाँ पे वो मैंडेट कर दिया, वो कंपलसरी हो गया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है 24/7 जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावर मेट्रो और बड़े शहरों को देंगे। स्टील स्टॉक्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे आयरन और फ्यूचर जो सिंगापुर में ट्रेड कर रहे थे वहाँ पे लगभग 12% का गिरावट देखने मिला है। अब ये जो है कंसर्न्स हो रही है चाइना के लॉकडाउन में बढ़ोतरी के कारण, तो ये ज़रूर आप फोकस में रखेंगे। शारदा एनर्जी में भी एक बाईबैक का अप्रूवल आया है बोर्ड से। लगभग 8 लाख शेयर्स का बाईबैक है 1500 रुपये पे। प्रीमियम लगभग 14 रुपये पर शेयर पे है। टोरेंट पावर जो है संस्कृति सोलर खरीदेंगे। एक एंटरप्राइज वैल्यू लगभग 417 करोड़ में और ये डील जो कंप्लीशन है लगभग 45 दिन में होने वाला है। और आखिर में बात करेंगे भंसाली इंजीनियरिंग की। यहाँ पे जो उनकी एबीएस कैपेसिटी है उसको वो बढ़ाने वाले हैं 65,000 टन्स पर एनम से लेके बढ़ा के 75,000 टन्स पर एनम पे। और ये कैपेक्स प्लान जब बढ़ेगा तो लगभग ओवरऑल जो आपके जो एबीएस कैपेसिटी है वो लगभग 2 लाख टन पर एनम हो जाएगा। ओके शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, साथ ही ढेर सारे रिजल्ट्स भी आए ओवर द वीकेंड जिस पर हमें नजर रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं या शेषा से जानते हैं। शेषा गुड मॉर्निंग, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताएं। हाय मानसी, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि शरद ने हमने बताया आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए थे शनिवार को और उसी के चलते कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है आज सुबह। पहली रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस पर जहां उन्होंने आउट परफॉर्म का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 870 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी आईसीआईसीआई बैंक ने रिपोर्ट किया है Q4 में और उन्हें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स डिलीवर करते रहेगा आगे चलते हुए भी और इसीलिए उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। दूसरी रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज से। उन्होंने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 960 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि Q4 में हमने ब्रॉड बेस्ड मोमेंटम और ग्रोथ देखा अक्रॉस सेक्टर्स और अक्रॉस कैटेगरीज। ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगा रिटेल में, एसएमई बिजनेस में और डिजिटल में भी और इसी के चलते उन्होंने ये रेटिंग दी है। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1070 रुपीज़ पर शेयर का। आईसीआईसीआई बैंक जेफरीज का अभी टॉप पिक है और उन्हें लगता है कि Q4 में हमने इम्प्रेसिव ग्रोथ देखा और लोन ग्रोथ में हमने 17% का इंक्रीज देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। CLSA ने भी बाय की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 1050 रुपीज़ पर शेयर का। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होगा। बेस्ट इन क्लास पीपीओपी ग्रोथ, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो आईसीआईसीआई बैंक का बेस्ट इन क्लास है और सीएलएसए को ऐसा भी लगता है कि बाकी जब जो रेशियोज है रिटर्न रेशियोज है वो आईसीआईसीआई बैंक के एचडीएफसी बैंक के बराबर है और इसी के चलते सभी ब्रोकरेजेस से हमें थम्सअप मिला है आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों पर। ओके आशीषा, शुक्रिया ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं इस पर खास तौर से हमारी नजर होगी। इस बीच चलिए कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट भी समझ लेते हैं। कमोडिटी मार्केट्स पर आज आपको क्या करना चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा जुड़ गए हैं। रवि गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो कच्चे तेल की चाल, जिस तरह से यहाँ पर रिएक्शंस आते हुए दिख रहे हैं, क्या किया जाए? ग्रोथ पर दबाव की आशंका है। पिछले 5% पिछले हफ्ते कच्चा तेल टूटता हुआ दिख चुका है। आगे अब लेवल्स क्या लगते हैं आपको? गुड मॉर्निंग। जरूर से जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जिस हिसाब से लास्ट वीक में जब से आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ का रेट किया तब से एक नेगेटिव सा मोमेंटम क्रूड ऑयल में था। साथ में जो आज सुबह मॉर्निंग न्यूज निकल के आए कि पर्टिकुलर जो शंघाई के बाहर बेजिंग एंड काफी ऐसी सिटीज है चाइना के जहाँ पे ये कोरोना का आउटब्रेक है। बेजिंग में भी ये कोरोना का आउटब्रेक है। तो ये एक वैसे भी देखे तो इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव एंड आउटलुक को देख लग रहा है कि वहाँ पे एक नेगेटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। इंट्राडे की बात करें तो क्रूड के मई फ्यूचर में सेल करके चलना चाहिए।
7680 के टारगेट के लिए 7890 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अगर किसी का नजरिया है के टारगेट के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। ओके, तो क्लियरली ये राय आपको कच्चे तेल की चाल पर नजर आती हुई दिखी। रवि, इसके अलावा बेस मेटल्स की चाल को आप इस वक्त कैसे रीड कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली कोई बेस मेटल जिस पर आप बात करना चाहें? जरूर से बुलियन हो या मेगा, उसका एक दूसरा जो बड़ा रीजन है ये चाइनीज डिमांड के अलावा वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रांग हो रहा है, तो जब जब डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ होते है तब तब बुलियन एंड मेटल्स में एक उसका रेस्टिव मोमेंटम देखने को मिलता है। साथ में जो चाइना के कंसर्न है वो उसमें ऐड हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में प्रेशर देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर आज नॉन एग्री बास्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हावी होगा। मैंने बेस मेटल्स में लीड पिक किया है। लीड वैसे देखे तो विदाउट एनी न्यूज लास्ट वीक में अच्छा उछाल था लोअर लेवल से, बट मुझे लग रहा है कि ये उछाल वाइप आउट हो सकता है। लीड में सेल करें, मैं फ्यूचर में 190 का एक स्टॉप लॉस लगाए। साथ में कॉपर जिंक जैसे कमोडिटीज में भी कच्चे तेल एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस के हिसाब से अभी तक देखे तो वहां पे प्राइसेस आउट परफॉर्म कर रहे थे, बट क्रूड एंड नेचुरल गैस दोनों में नरम है, तो वहां भी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। बट बेस मेटल में मेरा प्रेफर्ड पिक ले रहेगा, वहां पे का प्रेशर आज हावी होता दिखे। रवि, गोल्ड सिल्वर जैसे हम देख रहे हैं, वीकली डिप हमने देखा है। ऑफकोर्स रेट से जुड़ी जो खबरें आती हुई दिखी, इंटरेस्ट रेट से जुड़ी, उसका भी एक इम्पैक्ट है। बुलियन मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? जरूर से गोल्ड परफॉर्म करेगा सिल्वर को, क्योंकि मेटल्स का प्रेशर है, साथ में डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, तो शायद आपको गोल्ड में इतना बड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर ना दिखे। बट मुझे लग रहा है कि सिल्वर में सेल करके चलना चाहिए। लास्ट वीक की इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद लग रहा है कि प्राइसेस है वो सस्टेन नहीं हो गए। इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो 20 सपोर्ट करीब ये ट्रेड कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में 24 के नीचे सस्टेन हुआ तो 2350 तक के लेवल्स आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वहां पे जो लास्ट ट्रेडिंग का क्लोज था मई फ्यूचर का, वो 66,540 के करीब था। वहां पे मैं सेल करना चाहिए। इंडिकेट कर रहा है कि हम 0.75% तक तो ऑलरेडी नेगेटिव गैप डाउन खोलेंगे, बट फिर भी लग रहा है कि एक सेलिंग का मौका रहेगा। डाउन साइड मेरा मानना है 65,200 तक के टारगेट आपको सिल्वर के मई फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। 67 का स्टॉप लॉस लगाए। वहीं गोल्ड में अगर कुछ उछाल देखने को मिले 2320, 52,350, तो आप उसको बेच के चल सकते हैं। 52,500 का शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाए। डाउन साइड मेरा ये मानना है 51,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज गोल्ड हो, सिल्वर, क्रूड, गैस, कॉपर, निकल, सारे जो मेटल्स है सब में आज लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी दिलाता है। ओके रवि, शुक्रिया आपका कमोडिटी मार्केट्स का डिटेल्ड अपडेट हमें बताने के लिए और स्ट्रैटेजीज भी सुझाने के लिए।